कैसे हो भाइयों। आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं SRP स्टोरीज डोंट लुक एट हिम द स्माइलिंग मैन रियल हॉरर स्टोरी। अभी आई है, कुछ घंटे पहले ही आई है, तो इसको आज हम देखने वाले हैं। तुम कुछ खाने पीने को लेकर बैठ सकते हो क्योंकि वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। मेरे पास तो आ चुकी है मेरी डाइट कोक एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरीज, जहां पे मैं तुम्हें आज एक साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी सुनाना चाहता हूं। ये एक रियल कहानी है बाय द गाय नेम्ड ब्लू टाइडल और इस कहानी का नाम है द स्माइलिंग मैन। एंड व्हाई अ साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी एंड नॉट अ कन्वेंशनल हॉरर स्टोरी इज बिकॉज आई थिंक कि तुम लोगों को ऐसी कहानी भी सुननी चाहिए। एंड एट द एंड आई वांट यू गाइस टू टेल मी कि तुम्हें क्या लगता है वो स्माइलिंग मैन आखिर कौन था। सो सिट बैक, रिलैक्स, आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग योर दिसंबर एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस हॉरर स्टोरी नाउ। ओ भाई, ये क्या था? ये क्या जंप स्केयर था एकदम से। मैं बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ SRP स्टोरीज, बट भाई ये क्या जंप स्केयर था। लगभग 5 साल पहले की बात है। मैं अमेरिका के एक बड़े सिटी में रहता था। डाउनटाउन एरिया था, बिल्डिंग्स टॉल थी, स्ट्रीट्स वाइड थी और रात को एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी उन सड़कों पर। मैं हमेशा से नाइट पर्सन रहा हूं। जब दुनिया सो जाती थी तब मेरी आंखें खुलती थी। मेरे रूममेट को यह सब समझ नहीं आता था। वो रात के 10 बजे तक सो जाता था और मैं बस अपने कमरे की 4 दीवारी के अंदर दिखता था। 4 दीवारी मेंशन दोस्तों, डाउनटाउन में लगी आग। मरना चाहता हूँ यार। बोर होते हुए तो मैंने एक काम करना शुरू किया। रात को जब सब कुछ शांत हो जाता था तो मैं वॉक पे निकल जाता था। लॉन्ग वॉक्स, अकेले सोचने के लिए, खुद से बातें करने के लिए, और ये मेरी आदत बन चुके थे। आई लव्ड द साइलेंस और वो साइलेंस कहीं ना कहीं मुझे खा भी रही थी, बट आई डिड नॉट माइंड द थिंग। 4 साल तक मैंने ये किया। रात के अंधेरे में खाली सड़कों पर अकेले चलता रहा मैं। And it was very comforting, not gonna lie. But to be honest, I don't know about you, but I'm a night person kind of person कि like जिसको रात को जागना पसंद है। मैं like around 7-8 बजे सोता हूँ सुबह के। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पढ़ता हूँ रात को एंड मैं थोड़ा एडिट वगैरह भी करता हूँ रोज़ वीडियो डालने के लिए, एंड आई एम नाइट पर्सन माई सेल्फ। और मैं कभी कभी वॉक भी करता हूँ रात को, घर पे ही वॉक कर रहा होता हूँ जस्ट बिकॉज स्टेप्स वगैरह कंप्लीट करने होते हैं, एंड उसके साथ गाने सुनता हूँ मैं, ठीक है। बट कभी कभी ना आई गेस आई वुड से कि रात को ना घर में भी अगर तुम वॉक कर रहे हो ना, यू फील समथिंग हॉरिफिक। तुमको लगता है चाहे कि लाइट्स जग रही हैं तो भी तुमको लगता है भाई कुछ तो है, भाई कुछ तो अजीब सा है यहाँ पे मेरे आसपास। आई डोंट नो तुम्हारे साथ हुआ है कि नहीं हुआ कभी, अगर हुआ है तो मैं कमेंट में करके ज़रूर बता देना। बट हाँ भाई, दैट्स रियल, लाइक दैट्स रियल। इससे रिलेटेड तो कुछ नहीं है, बट हाँ मेरी चीज़ ये। और मुझे कभी भी डर नहीं लगा था। कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। एक्चुअली मैंने अपने रूममेट से भी मजाक में कहा था एक बारी कि रात इज वेरी सेफ हियर। यहाँ के तो ड्रग डीलर्स भी बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाते हैं रात में। पर वो सब कुछ एक रात में बदल गया, सिर्फ कुछ मिनट्स में। वो दिन वेंसडे का था, रात को 1 और 2 के बीच का टाइम। मैं एक पार्क के पास से वॉक कर रहा था। वो पार्क जहां पुलिस रेगुलरली पेट्रोल करती थी, तो वो एरिया सेफ माना जाता था। मेरा अपार्टमेंट वहां से काफी दूर था, पर मुझे चलना पसंद था, तो डिस्टेंस मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता था। लेकिन उस रात मुझे कुछ अलग लगा। वहां यूजुअल से ज्यादा खामोशी थी। वीक नाइट थी वो, तो वैसे भी ज्यादा लोग बाहर नहीं होते हैं, पर उस रात तो बिल्कुल ही कोई नहीं था सड़कों पर। ट्रैफिक बिल्कुल मिनिमल था वहां पर, और फुटपाथ पर एक भी इंसान नजर नहीं आया मुझे। और वो पार्क बिल्कुल खाली था। बहुत ही ज्यादा पिच डार्क हो रखा था वहां पर, इसलिए स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी ही मेरा सहारा थी वहां। मैं वहां से एक साइड स्ट्रीट में मुड़ा। छोटी सी गली थी वो, सीधी सी। मैं सोच रहा था कि इस रास्ते से लूप करके मैं वापस अपार्टमेंट चला जाऊंगा। और फिर मैंने उसे देखा। गली के दूसरे एंड पर मेरे साइड पे ही एक आदमी का सिलुएट था, और वो डांस कर रहा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ गलत दिख रहा है यहाँ पर नहीं, वो सच में वहां पर नाच ही रहा था, एक अजीब सा डांस। पर हर बॉक्स स्टेप के बाद वो आगे की तरफ एक लंबी स्ट्राइड लेता जा रहा था। उसके और मेरे बीच की दूरी कम होते जा रही थी। मैंने सोचा शायद से इसने पी हुई है। रात को 2 बजे अकेला सड़क पर डांस कर रही है, पक्का इसने पी रखी होगी।
तो मैं साइड वॉक के बिल्कुल ही पास आ गया था ताकि इस आदमी को जगह मिल जाए यहाँ से पास होने की। पर जैसे जैसे वो करीब आता गया मुझे महसूस हुआ कि वो कितनी ग्रेसफुली मूव कर रहा था, बिल्कुल स्मूथ। वो बहुत लंबा था और पतला आदमी था। वो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ही अजीब सी थी, लैंकी, जैसे उसके बोन्स बहुत ज्यादा लंबे हों। उसने एक पूरा सूट पहना हुआ था, ब्लैक या फिर डार्क ब्लू वाला था शायद। स्ट्रीट लाइट में एग्जैक्ट कलर मुझे पता नहीं लग रहा था, बट इट वॉज अ डार्कर कलर। वो और करीब आ गया था मेरे, और तब मैंने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें बिल्कुल पूरी तरह से खुली हुई थी, वाइड ओपन, जैसे कोई सरप्राइज्ड हो। पर वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं था। इतना स्केरी उसकी तो आंखों नहीं में है भाई, ये स्केरी लग रहा है तुमको। मैं इसके 2 चमाट मारूंगा भाई। बस मेरी हाइट थोड़ी छोटी है तो मेरे को सीढ़ियों पर चढ़ के मारना पड़ेगा। इसके 2 चमाट मारूंगा अपने, ऐसे ही जिसकी हंसी निकल रही है ना सब बंद हो जाएगी 2 चमाट में। एक दूसरा ही इमोशन था। हिज आइज वर वाइल्ड, पागलों जैसी। उसका सर थोड़ा पीछे की तरफ झुका हुआ था और वो ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था, रात के अंधेरे में, जैसे कि वो तारे गिन रहा हो। उसके मुंह पर एक अजीब सी स्माइल थी, पर वो नॉर्मल सी स्माइल नहीं थी। वो एक पेनफुली वाइड स्माइल थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसका मुंह खींच रखा हो, एकदम कार्टून जैसा, बिल्कुल अननेचुरल। उस मोमेंट में उसकी आंखें और उसकी स्माइल को देखकर मैंने फैसला कर दिया था कि मुझे इस आदमी से दूर ही रहना है। मैंने तुरंत सड़क क्रॉस करनी शुरू कर दी थी। गाड़ी तो कोई थी नहीं वहां, तो मैं सीधा दूसरी तरफ चला गया। जैसे ही मैं दूसरी साइड पहुंचा और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैं अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। उसने डांस करना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो खड़ा था, उसका एक पैर स्ट्रीट में था और एक पैर फुटपाथ पे था, बिल्कुल मेरे सामने। पर अभी भी उसका फेस ऊपर आसमान की तरफ दिख रहा था और वो स्माइल, वो पेनफुल वाइल्ड स्माइल अभी भी उसके होंठों पर थी। मेरे रगों में खून जाम हो गया था। ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं हो सकता है, राइट? ये सही नहीं है। कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा कर नहीं सकता है। पर डर के मारे मैंने फिर से चलना शुरू करा, पर इस बार मेरी नजरें उस आदमी पर ही थी, कॉन्शियसली और मे बी अनकॉन्शियसली, बट आई वॉज स्केयर्ड ऑफ हिम। मैं बार बार पीछे देख रहा था, वो हिला या नहीं, कहीं वो मेरे पास तो नहीं आ रहा। पर वो बस वैसे ही खड़ा रहा, मुस्कुराता हुआ, आसमान की तरफ देखता हुआ। जब मैंने लगभग आधे ब्लॉक का डिस्टेंस कवर कर लिया था हम दोनों के बीच, तो मैंने बस 1 सेकंड के लिए अपनी नजरें सामने की तरफ की, ये देखने के लिए कि मेरे आगे का रास्ता क्लियर है या नहीं। स्ट्रीट वहां पर बिल्कुल खाली थी, फुटपाथ भी खाली था और वहां कोई नहीं था। मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ, शायद वो बस एक पागल आदमी था। वैसे भी रात को दारू पी के बेवड़े घूमते ही रहते हैं। अब वो दूर हो चुका है मुझसे। आई एम सेफ। लेकिन फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा और वो आदमी, वो वहां नहीं था। 1 सेकंड के लिए तो मुझे राहत मिली। चले गया शायद से, क्या पागल था, मैंने सोचा। पर फिर मैंने उसे देखा, वो सड़क क्रॉस कर चुका था। वो अब मेरे साइड पर था और वो थोड़ा झुका हुआ था नीचे, क्राउच पोजीशन बोलते हैं ना जिसे, वैसे ही। डिस्टेंस और शैडो की वजह से एग्जैक्टली नहीं दिख रहा था, पर मुझे यकीन था कि वो मेरी तरफ ही देख रहा था विद अ वाइड फकिंग स्माइल। मैंने सिर्फ 2 सेकंड के लिए नजर हटाई थी, सिर्फ 2 सेकंड के लिए, और वो इतनी दूर यहां तक इतने जल्दी कैसे आ गया? मैं शॉक में था, मेरे दिमाग में हजारों क्वेश्चन घूम रहे थे। मैं बस वहां खड़ा उसे देख रहा था, क्योंकि अगर मैं उसे नजर हटाऊंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा। मैं सांस भी नहीं ले रहा था, क्योंकि शायद से वो मेरे सांस के गैप के बीच में भी चलना शुरू कर दे। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो फिर से मेरी तरफ धीरे धीरे आने लगा था, पर वो अब नॉर्मली नहीं चल रहा था। वो जायंट एग्जैजरेटेड टिप-टो स्टेप ले रहा था मेरी तरफ, जैसे कार्टून्स में दिखाया जाता है, एग्जैक्टली वैसे ही। पैर की फिंगर टिप्स पर चलना, ज़्यादा बॉडी को ऊपर उठाना, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेना। पर वो बहुत ही तेज़ी से मेरी तरफ आ रहा था। अगर उस वक्त मैं स्मार्ट होता तो मैं वहाँ से भाग जाता, या फिर कोई चीज़ लेकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता, या फिर फ़ोन निकाल कर मैं एक इमरजेंसी कॉल करता। पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं बस डर से वहीं खड़ा रहा, कंप्लीटली फ्रोजन, जैसे मेरे पैर ज़मीन में जकड़ गए हों, जैसे कोई भूत मुझे रोक रहा हो। और वो स्माइलिंग मैन मेरे तरफ आता रहा, करीब और
करीब और फिर वो रुक गया। लगभग एक कार की लेंथ जितना दूर था वो मुझसे। अभी भी वो स्माइल कर रहा था और अब वो दोबारा से आसमान में देख रहा था। हम दोनों के बीच में सिर्फ कुछ ही फीट का फासला था, इतना कम फासला कि मैं उसकी सांसें सुन सकता था। सच बोलूं तो मेरे डर से हालत खराब हो रही थी, पर उसकी सांस में एक अजीब सी चीज थी। इवन दो वो टिप-टो करके मेरे पास आया था, उसकी सांसें फिर भी नॉर्मल थी। वो थका हुआ नहीं था, वो हाफ नहीं रहा था, डिस्पाइट कि वो इतनी तेजी से इतना सब कुछ कर पा रहा था। क्या हो गया भाई? पता नहीं कितनी देर गुजर गए हैं यहाँ पर। मुझे सेकंड्स, मिनट्स, टाइम रुक तो नहीं गया कहीं। मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहे थे और मैं अभी भी उस स्माइलिंग मैन को देख रहा था। फाइनली मेरी आवाज़ निकली। मैंने कुछ बोलने की कोशिश करी। मैं पूछना चाहता था व्हाट द फक डू यू वांट, गुस्से से कमांडिंग टोन में, ताकि वो डर जाए या फिर कम से कम एटलीस्ट मेरी तरफ रिएक्ट तो करे। पर जो मेरे मुंह से निकला, भाई ऐसी पोजीशन में शेर तो नहीं बनना चाहिए। ऐसे में ऐसे करने लग जाओ, भैया बात सुनो, ये ना मैं यहाँ पे चौक के पास रहता हूँ, मेरे घर में मेरा भाई है एक, वो अभी पबजी खेल रहा होगा बैठ के, वो पागल है, उसको पबजी खेलना पसंद है, 2025 में पबजी खेल रहा है वो, उसको उठा लो, मेरे से बढ़िया आपको वो दे देगा कुछ काम वाम करके, मेरे से कुछ नहीं होगा भैया, मेरे को छोड़ दो प्लीज़, मेरे को माफ़ कर दो भैया, आगे से नहीं आऊँगा, रात को कभी नहीं आऊँगा, 10 बजे आज सो जाऊँगा मैं, प्लीज़ मेरे को भैया माफ़ कर दो ना यार, ऐसे आगे से मत करो मेरे साथ, ये सब बोला करो भाई। ऐसे शेर बनने की ज़रूरत नहीं है इस पोजीशन में। अगर कभी किसी के साथ हो तो वो सामने वाला पहले ही तुम्हें डरावना लग रहा है, उसको बोलो अबे क्या करना चाह रहे हो तू मेरे साथ, हाँ मैंने के मेरे पास मारेगा, मेरे को मारेगा, मारेगा मेरे को, वो तुम्हारी आगे मार ही देगा फिर। वो विम्पर था, वीक और स्कैर्ड। व्हाट द फक। मेरी आवाज़ कांप रही थी, इतनी कि मैं अपना सेंटेंस भी पूरा नहीं कर पाया और उस डर को सुनकर मैं और ज़्यादा डर गया। अब इसे पता है कि मैं एक वीक इंसान हूँ। अब इसे पता है मैं अपने आप को बचा नहीं सकता हूँ और यही सब सोच सोच के मेरे डर के मारे हालत ख़राब हो रही थी। पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं। वो बस वैसे ही खड़ा रहा मुस्कुराते हुए और फिर बहुत स्लोली वो घूमा और वो डांस वॉकिंग करते हुए दूर जाने लगा मुझसे, वैसे ही जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो। मैं वहाँ खड़ा रहा, देखा, उसे जाते हुए देखता रहा। मैंने कहा ना कि अगर आप ऐसे गिड़गड़ाने लग जाओगे, थोड़ा प्यार से बोलोगे, तमीज से बोलोगे, चला जाएगा। देखो इसकी आवाज़ निकली नहीं, वो तमीज से चला गया, उसको पता है भाई यार कुछ नहीं होगा, इसको छोड़ के चला जाता हूँ, ये मैं अपने लेवल के आदमी से लड़ता हूँ, इन सबसे नहीं लड़ूंगा, तो वो चला गया भाई। देखो अभी इसमें बोलता अबे वे तू इधर लड़ ले मेरे तो, कभी भी लड़ ले, ये मारूंगा तेरे बोतल सर पे, वो आता भाई मारता इसके, फिर 4 घुसे और मर जाता है ये। देखो ऐसा देखो, साइकोलॉजिकल आपको खेलना पड़ता है। टॉप 5 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। मैं अपनी पीठ उसकी तरफ करना चाहता था, पर फिर भी मैं बस देखता रहा। वो दूर और दूर जाने लगा मुझसे, इतना दूर कि अब वो मुझे ऑलमोस्ट दिख नहीं रहा था। और फिर मैंने नोटिस किया वो अब दूर नहीं जा रहा था, वो अब मूव नहीं कर रहा था, वो अब डांस भी नहीं कर रहा था, पर कुछ उसमें चेंज हो रहा था। दूर से आई कुड सी दिस थिंग कि उसकी शेप वो बढ़ती जा रही थी, बड़ी और बड़ी, और अब वो वापस आ रहा था मेरी तरफ और इस बार वो भाग रहा था मेरी तरफ। मैंने कुछ नहीं सोचा और मैंने भी सीधा भागना शुरू कर दिया था। मैं इतने ज़ोर से भागा जितना मैं अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं भागा होगा। मेरी सांसें फूल रही थी, मेरे पैर में दर्द हो रहा था। आई थिंक सो आई पुल्ड अ लिगामेंट आल्सो। हेलो भैया, मैं चला जाता हूँ, आपको नहीं अभी मैं कुछ कह रहा, पर आप मेरे साथ 200 मीटर की रेस लगाओगे क्या? कल मेरे स्कूल में ना अब फेस्ट है, तो वहाँ पे भागना पड़ेगा हमको 100 200 मीटर, तो मैं चाह रहा था आप मेरे साथ एक बार वार्म अप कर लो, ताकि कल मैं ना अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ मेरे स्कूल में। तो भैया आप मेरे साथ कर लोगे क्या? मैं आपको मार नहीं रहा, लेकिन जान से। ये था भाई, ये करना चाह रहा था वो स्माइलिंग मैन। पर मैं फिर भी नहीं रुका। मुझे पता था कि अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी यहाँ पर रुका तो मैं मारा जाऊंगा। सब कुछ मेरे दिमाग में ब्लर था, मेरी आंख से आंसू आ रहे थे, मुझे स्ट्रीट्स भी ढंग से नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी मैं भागता रहा। थोड़ा दूर भागने के बाद जब स्ट्रीट लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गई थी और मुझे कार दिखना शुरू हो गया था, तब मैंने पीछे मुड़ के देखा और वो आदमी कहीं नहीं था, वो गायब हो चुका था। पर मैं रुका नहीं, मैं घर की तरफ चलता रहा, भागता रहा। हर 1 सेकंड में पीछे देख रहा था, expecting that guy would kill me, expecting that weird smile would kill me. पर वो मेरे पीछे नहीं आया।
घर पहुंचकर सीधा मैंने दरवाजा लॉक करा और दोबारा से मैं लॉक को चेक करने लगा, खिड़कियां चेक करने लगा और फिर हांफते हांफते कांपते कांपते मैं नीचे जमीन में बैठ गया। और अब मुझे नहीं पता क्यों पर मैं रोने लगा था। मेरे रूममेट को कुछ पता नहीं चला क्योंकि वो सोया हुआ था। बट दैट नाइट वॉज सो स्कैरी फॉर मी। मैं उस सिटी में 6 महीने और रहा उस रात के बाद, पर मैं कभी भी रात को वॉक पर नहीं गया दोबारा, क्योंकि उस आदमी का चेहरा, वो स्माइल, वो आंखें, वो सब मेरे दिमाग में घुस रही थी, मुझे हॉन्ट कर रही थी। वो आदमी पागल था, utterly insane, but how did he shape shift? Thank you so much for watching this video, guys. अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई है then please drop a like, a comment, and with that I hope that you guys are happy and healthy, and मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले अपलोड में। बाय बाय। भाई हरकतें तो मैंने करी बीच में, लेकिन फटी भाई, मेरी भी फटी भाई। थोड़ी बहुत लाइक ले लो यार SR पे, भाई क्या वीडियो बनाते हो यार। देखो भाई फिंग और SR पे, मेरे को तो SR पे ज़्यादा पसंद है भाई। SR पे दे रहा है भावे, मज़ा आ गया भाई। फटी भाई थोड़ी, लेकिन मज़ा आया भाई। बाकी अगर इस वीडियो को देख के मज़ा आया हो तो मेरे साथ, अगर तुम थोड़े बहुत जोक्स एंजॉय करे हो तुम लोगों ने, एंड अगर तुमको थोड़ा डर कम लगा हो मेरे साथ देखने में, क्योंकि देखो दोस्तों के साथ देखते हैं तो डर कम लगता है, तो अगर तुम आगे भी मेरे साथ कुछ ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, एक कमेंट छोड़ सकते हो, एंड यस सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। ये SRP के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी और बाकी मेरे मेन चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। मैं तुमको अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and believe. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong.